उत्तराखंड के टिहरी में अचानक आसमान से ऐसी आफत बरसी कि हर तरफ सिर्फ पानी मलबा नजर आने लगा। नाले उफान पर आ गए, सड़कें दरिया बन गईं और दुकानों तक सैलाब पहुंच गया। ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब बह रहा है। टिहरी पर अचानक ये आसमानी आफत आ गई। दुकानों तक पानी आ गया, नालों ने नदी का रूप ले लिया। कुदरत के इस भयंकर मंजर को देखकर हर कोई सहम गया। टिहरी जिले के थान भवन क्षेत्र के पास बिलौंदी पुल इलाके में अचानक ऐसी बारिश हुई जिसके बाद हर कोई दहशत में आ गया। लोगों को तो ये भी लगा कि कहीं बादल फट गया है। बारिश की वजह से अगलाड़ नदी भी विकराल हो गई। मूसलाधार बारिश के चलते सड़क के किनारे बनी दुकानों में पानी भर गया, जिससे कई व्यापारियों का सामान भीगकर खराब हो गया और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से बारिश का पानी सीधे दुकानों के अंदर पहुंच जाता है। हालात इतने बिगड़ गए कि दुकानदारों को सामान को सुरक्षित करने के लिए दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी भारी नुकसान हो गया। बारिश के साथ बहकर आए मलबे की वजह से दुकानों के सामने रास्ता भी बंद हो गया था, जिससे कुछ वक्त तक आवागमन प्रभावित रहा। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई। चूंकि आज धनोल्टी में बहुत तेज बादल गरजने के बाद में अतिवृष्टि हुई है, ओले भी पड़े हैं, तो उसकी वजह से ऊपर से मलबा आया है और चूंकि वो गधेरे का रूट था इसलिए मलबा वहाँ पे ज़्यादा आ गया, जिससे कि रोड पर पूरा मलबा आके पानी भी एक दो दुकानों में भर गया, जिसको कि तत्काल वहाँ पीडब्ल्यूडी से जेसीबी भिजवाकर उसको सही करवा दिया गया है। रोड चालू अवस्था में है और यहाँ पे बादल फटने जैसी घटना की पुष्टि नहीं की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पानी की पर्याप्त निकासी की व्यवस्था कर दी जाए तो हालात ठीक हो सकते हैं। जब भी जोरदार बारिश होती है तो पानी और मलबा ऐसे ही बहकर आता है। टिहरी से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। भागलपुर के विक्रमशिला पुल का एक हिस्सा धराशायी होकर गंगा नदी में समा गया। फाइलों में तो पुल की मरम्मत हो रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पुल गंगा नदी में लगातार गिर रहा है। पिछले 5 साल में अब तक 26 पुलिया नदी में धराशायी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलों के गिरने की जवाबदेही किसकी है और बिहार में गिर रहे पुलों का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। कार्यालय में अभी उसकी कोई सूचना नहीं है। आपको जो भी नाव छोटी बड़ी मिल रही है, आप अपना सफर पूरा कर लें। कहते हैं बिहार में विकास दौड़ रहा है, लेकिन भागलपुर में दूल्हा दुल्हन नाव पर बैठकर लौट रहे हैं। धूमधाम से शादी के सपने थे, बैंड बाजे की ख्वाहिश थी, बारात की ख्वाहिश थी, लेकिन सिस्टम ने सबको सीधे गंगा घाट पर पहुंचा दिया। 2001 में बना करीब 4.7 किलोमीटर लंबा विक्रमशिला सेतु भागलपुर को उत्तर बिहार से जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी माना जाता था। रोज हजारों वाहन इसी पुल से गुजरते थे, लेकिन 4 मई की रात पुल का हिस्सा गिरा और लोगों को समझ आया कि पुल सिर्फ सीमेंट से नहीं, जिम्मेदारी से टिकता है। यहाँ जिम्मेदार लोग तो सुरक्षित हैं, बस जनता ही जोखिम में है। परेशानी को बताए, सब दिख ही रहा, क्या बताएं क्या बहुत परेशानी। कहाँ आए थे आप, क्या करते हैं? और इंजीनियर है, मैकेनिकल से। पहली बार बैठे हैं, हमको डर भी लग रहा है। इससे पहले कभी नाव की सवारी की थी? नहीं की थी, सुल्तानगंज से उस पार गए थे। पहली बार इतना लंबा सफर हो रहा है मेरा। परेशानी तो है ही सर, बहुत परेशानी। देखते हैं धूप, माथा जल रहा है, क्या करें। ब्लड प्रेशर वाला आदमी है, धूप में तो नहीं रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर वाला आदमी धूप में जा रहा है, कष्ट है ना ये सब। सरकारी कागजों में सब ठीक था, निरीक्षण भी हुआ, मरम्मत भी हुई, करोड़ों खर्च भी हुए। बस छोटी सी दिक्कत ये रह गई कि पुल ही टूट गया। आरसीटी
यानी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2024 से अप्रैल 2026 के बीच पुल की खराब हालत को लेकर कम से कम 7 विभागीय पत्राचार हुए थे। अगस्त 2024 में निरीक्षण के दौरान लगभग 60 एक्सपेंशन जॉइंट्स में 6 में गंभीर गैप पाए गए थे। जनवरी 2025 में फिर रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन सिस्टम ने शायद खतरे की घंटी को मंदिर की घंटी समझकर नजरअंदाज कर दिया। बहुत तरह की परेशानी होती है, आने जाने में भी जो है हो जाती है। धूप छाया से भी दिक्कत हो जाता है, डर लगा रहता है, कभी कभी नाव भी टकरा जाती है, लगाने समय उतरने में परेशानी होती है। भागलपुर में अब सफर दूरी से नहीं किस्मत से तय हो रहा है। जो कल तक बाइक और बस से सफर करते थे, आज नाव में बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं। पुल टूटने के बाद नवगछिया से भागलपुर पहुंचने के लिए लोगों को या तो नाव का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर करीब 150 किलोमीटर घूमकर मुंगेर के रास्ते आना पड़ रहा है। सबसे बड़ा तंज ये कि वर्षों तक ओवरलोड ट्रक पुल को खोखला करते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों की रिपोर्ट आती रही और जनता गंगा के भरोसे छोड़ दी गई। विक्रमशिला सेतु सिर्फ पुल नहीं था, लाखों लोगों की सांस था। खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और सुपौल जैसे जिलों का संपर्क इसी पुल से जुड़ा था। मार्च 2025 में जिला प्रशासन ने भी पुल की बढ़ती दरारों को लेकर जानकारी अधिकारियों को दी थी, लेकिन उसी महीने IIT पटना और BRPNN की साझा टीम ने निरीक्षण के बाद पुल को सुरक्षित बताया और कुछ ही महीनों बाद पुल का हिस्सा गंगा में समा गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट मजबूत थी या पुल कमजोर। सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों का है जिनकी जिंदगी इस पुल पर टिकी थी। मजदूर, छात्र, मरीज, व्यापारी, सबकी राह टूट गई। जानकारी के मुताबिक 2020 से 2022 के बीच पुल के कई हिस्सों की मरम्मत की गई और 2024 में स्ट्रक्चरल मजबूती का काम भी किया गया। स्पेशल टीम ने पुल के बेयरिंग और मरम्मत कार्य के लिए 26 करोड़ रुपए के बजट की सिफारिश भी की थी। फाइलें घूमती रहीं और हादसा हो गया। सत्ता के गलियारों में शायद ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है। जनता नाव में लटक कर सफर करे या 150 किलोमीटर घूमकर, सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब कैमरे पहुंचते हैं। विक्रमशिला सेतु ने टूटकर एक बात साफ कर दी है कि बिहार में पुल गिरने से ज्यादा खतरनाक है जिम्मेदारी का गिर जाना। क्या तरबूज से किसी की जान जा सकती है? क्या कटहल किसी को अस्पताल पहुंचा सकता है? मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। श्योपुर में कथित तौर पर तरबूज खाने से एक शख्स की मौत हो गई, तो मंडला में कटहल की सब्जी खाकर 9 लोग बीमार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। तरबूज बना काल, कटहल ने पहुंचाया अस्पताल, सब्जी ने बिगाड़ा हाल, तरबूज ने मचाया कोहराम। मीठे रसीले तरबूज, गर्मियों में तरबूज खाने का अलग ही मजा है। तरबूज को स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है, लेकिन इन दिनों तरबूज की दहशत है। श्योपुर में कथित रूप से केमिकल युक्त तरबूज खाने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आगर मालवा की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र निवासी इंदर सिंह परिहार अपने बेटे विनोद परिहार के साथ मजदूरी करने श्योपुर आए हुए थे, जहां दोनों ने बाजार से तरबूज खरीद कर खाया था। तरबूज खाने के कुछ समय बाद ही दोनों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदर सिंह की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने कोटा रेफर कर दिया, लेकिन कोटा पहुंचने से पहले रास्ते में खतौली गांव के पास इंदर सिंह की मौत हो गई, जबकि बेटे विनोद परिहार का गंभीर हालत में इलाज जारी है। घटना के बाद परिजनों ने तरबूज में किसी जहरीले केमिकल या इंजेक्शन मिले होने की आशंका जताई।
गर्मी से बचने के लिए लोग तरल पदार्थ का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तरल पदार्थ कभी कभी अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देर रात को 2 मरीज आए थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि तरबूज खाने से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद जिला अस्पताल में परिजनों के द्वारा दोनों को भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए पिता को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से कोटा रेफर कर दिया। उसके बाद कोटा पहुंचने से पहले ही पिता ने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। तरबूजों में आखिर ऐसा क्या मिला था, इसकी जांच की बात कही जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जल्द ही नमूने लेकर के जांच की जाएगी कि आखिर ऐसी क्या सामग्री तरबूज में मिली हुई थी जिस वजह से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं इस घटना को लेकर डॉक्टर का कहना है कि पिता और बेटे की तबीयत तरबूज खाने से नहीं खराब हुई। नहीं, प्रथम दृष्टया तो यही है कि दोनों जो पेशेंट आए थे वो काफी सीरियस कंडीशन में थे और जैसा कि उनकी हिस्ट्री ली गई थी तो तबीयत उनकी तरबूज खाने के बाद नहीं बिगड़ी है। वो पहले से ही उनकी रात से ही तबीयत खराब थी। रात भर उन्होंने इंतजार किया सुबह आने का कि आराम होगा तब अस्पताल जाएंगे, लेकिन जैसे कि अटेंडरों ने बताया कि उन्हें सुबह बोले आने से पहले अस्पताल आने से पहले उन्हें बोले कुछ खा के चलते हैं, तो तरबूज बोले आराम मिल जाएगा, ठंडा करके कुछ तरबूज खाया। उसके बाद में स्थिति और खराब होती गई। श्योपुर में तरबूज की दहशत है तो मंडला में कटहल ने 9 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि निवास विकास खंड के अमदरी गांव में कटहल की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सब्जी खाने के कुछ ही देर बाद सभी लोगों को लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। हालात ज्यादा बिगड़ने पर परिजनों ने सभी को निवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। कल शाम के खाए कटहल की सब्जी, उससे पता नहीं सुबह से हमको उल्टी दस्त होने लगा, समझ में नहीं आया हमको, तो इसलिए अस्पताल हम लौट के भागे और 108 के सहारे से लोग अस्पताल में आए। कितने लोग हैं दादा? 9 लोग हैं। एक ही परिवार के हैं क्या? सब परिवार हैं। अभी एक बाजू में गांव है अमदरी करके, वहाँ से 9 लोग आए हैं उल्टी दस्त की शिकायत लेके। तो मैंने उनको देख लिया है प्रॉपर, वो ठीक ठाक है। कटहल की सब्जी खाई थी तो इस वजह से हो रहा है। तो हो सकता है वो कटहल की सब्जी मतलब पुरानी बात हो गई होगी, इस वजह से हो सकता है उनकी वजह से। तरबूज और कटहल सेहत के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन क्या श्योपुर में केमिकल वाले तरबूज की वजह से शख्स की मौत हुई? इसकी जांच की बात कही जा रही है। तो मंडला में कटहल की सब्जी खाने से लोग अस्पताल पहुंच गए। श्योपुर से अमित शर्मा और मंडला से कृष्णा साहू की रिपोर्ट। और अब आपको राजस्थान के पाली से आई एक ऐसी खौफनाक वारदात के बारे में बताते हैं जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कोई अपनी शादी के लिए किसी मासूम के खून से हाथ रंग सकता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि यहां एक युवक ने अंधविश्वास के चलते बस इसलिए एक मासूम की बलि दे दी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। अंधविश्वास की वेदी पर मासूम की बलि, कत्ल के बाद हमदर्दी का ढोंग, अंधविश्वास का खूनी खेल। इस मासूम की ये हालत किसी हादसे का अंजाम नहीं बल्कि लालच का नतीजा है। अंधविश्वास एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई सीमा नहीं और इसकी बानगी देखने को मिली पाली की सोजत सिटी में। एक 11 साल के मासूम बच्चे को सिर्फ इसीलिए मौत के घाट उतार दिया गया ताकि शादी होने में आ रही बाधा को दूर किया जा सके। 30 साल के एक सनकी युवक ने महज एक तांत्रिक के कहने पर नरबली जैसा कदम उठा लिया। इसके लिए आरोपी पिछले कई दिनों से इस बेकसूर बच्चे की रेकी कर रहा था। दोपहर को जब मासूम बच्चा मदरसे से अकेला घर लौट रहा था तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर जंगल में तालाब की पाल पर ले गया। झाड़ियों के पीछे ले जाकर मासूम के हाथ पैर बांध दिए। तंत्र मंत्र की खौफनाक क्रियाएं शुरू हुई।
और फिर एक छुरे से उसकी गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक 12 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर मन थाना अधिकारी में जाता तुरंत मौके पर पहुंचे व श्रीमान सीओ साहब सोजत, एडिशनल एसपी साहब पाली व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पाली भी तुरंत मौके पर पहुंचे व घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो मृतक का शव रामासनी सांदवान तालाब के पास पाल पर बबूल की झाड़ियों में पाया गया, जिसका गला रेता हुआ था, काटा हुआ था तथा गले के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था। वह हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा टूसा हुआ था। वह पास में ही एक मटकी, मोड़ी व एक केसरिया लाल कलर का कपड़ा पड़ा था। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने समाज के भीतर छिपे इस अंधविश्वास के शैतान को फिर उजागर कर दिया है। इस शातिर कातिल की चालाकी देखिए। मासूम का कत्ल करने के बाद ये खुद पीड़ित परिवार के पास पहुंचा और अनजान बनते हुए झूठी कहानी सुनाई। आरोपी ने कहा कि उसने किसी और को बच्चे की हत्या करते देखा है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया। ग्रामीणों ने तो और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी पहले भी पशुओं पर जानलेवा हमले कर चुका था, लेकिन तब उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन अब उसने हदें ही पार कर दी हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पुलिस की टीमें उस मुख्य तांत्रिक की भी तलाश कर रही है, जिसने इस युवक को नरबली जैसे जघन्य पाप के लिए उकसाया था। पाली से श्यामलाल चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के छोटा उदयपुर में खेत में एक तेंदुआ गिर गया, जिसके बाद वो बाहर नहीं आ पाया। इसके बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए। कुएं में तेंदुआ और ऊपर चारों तरफ लोगों का जमावड़ा। आसपास के गांव के लोग मौजूद थे। वन विभाग की टीम दलबल के साथ पहुंची है, क्योंकि तेंदुए की जान खतरे में है और उसका सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करना है। गुजरात के छोटा उदयपुर की ये घटना है, जहां जंगल से भटककर शायद शिकार की तलाश में तेंदुआ रिहायशी इलाके की तरफ आया, लेकिन वो खेत के पास इस बिना पानी के कुएं में गिर गया, जहां से वो निकल नहीं पाया, क्योंकि कुएं को लांग पाना उसकी पहुंच में नहीं था। जैसे ही गांव का एक शख्स खेत के पास इस कुएं में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। नीचे तेंदुआ था। उसके बाद पूरे इलाके में खबर फैल गई। फिर क्या था, लोग कुएं के पास जुटने लगे। कोई कुएं के पास खड़ा था तो कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ था, क्योंकि तेंदुए की दहशत भी बनी हुई थी। तेंदुआ कभी ऊपर गुस्से से देखता तो कभी खाली कुएं में टहलता। जैतपुर तहसील के नानी रासली गांव की एक घटना है। कुएं में फंसा तेंदुआ लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वन विभाग की टीम रस्सियों के सहारे उसका रेस्क्यू करने की कोशिश करने लगी। बेहद ही सावधानी के साथ कुएं में पिंजरा उतारा गया। रेस्क्यू टीम लगातार तेंदुए की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखी। काफी मशक्कत के बाद तेंदुआ पिंजरे के भीतर पहुंचा और फिर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तेंदुआ भीड़ देखकर गुर्रा भी रहा था, लेकिन अब वो पिंजरे में बंद हो गया तो लोग उसका वीडियो भी बनाने लगे। रेस्क्यू के बाद तेंदुए के स्वास्थ्य की जांच की गई। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तेंदुआ पूरी तरह सुरक्षित है और जल्दी उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। अक्सर पानी या शिकार की तलाश में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों और खेतों में पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे कुदरत का करिश्मा कहें या कुछ और। यहां एक गर्भवती महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, वो भी 5 दिनों के भीतर। ये रिपोर्ट देखिए। महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म। पांच दिन में 4 बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी।
2 बेटे और 2 बेटियों का जन्म। मुरादाबाद से ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो अमूमन सुनने को नहीं मिलता। अगर एक से ज्यादा बच्चे भी किसी घर में पैदा होते हैं तो डिलीवरी एक ही दिन में होती रही है, लेकिन मुरादाबाद में जो हुआ उसे लेकर क्या कहेंगे। मुरादाबाद के TMU अस्पताल में संभल की रहने वाली अमीना ने 5 दिनों में 4 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे और 2 बेटियां। पहला बच्चा 9 मई को हुआ और बाकी 3 बच्चे 14 मई को, यानी 5 दिन में 4 किलकारियां गूंजी। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआत में अल्ट्रासाउंड में एक साथ 4 बच्चों की जानकारी मिली थी। मामला हाई रिस्क वाला था। गर्भावस्था के दौरान अमीना को लीवर और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें भी रही। कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और लगभग हर 15 से 20 दिन में जांच और इलाज चलता रहा। 7वें महीने में 9 मई को अमीना को तेज दर्द हुआ। इसके बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जांच में डॉक्टरों ने बाकी 3 बच्चों को गर्भ में सुरक्षित पाया। ऐसे में डॉक्टरों ने डिलीवरी को आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि बाकी बच्चों की जान बचाई जा सके। इसके बाद 14 मई को अमीना को फिर दर्द उठा। अस्पताल में पहले से अलर्ट डॉक्टरों की स्पेशल टीम एक्टिव हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद अमीना ने 2 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया। इस तरह सिर्फ 5 दिनों के भीतर अमीना 4 बच्चों की मां बन गई और सभी बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। आपने कभी सोचा था कि 4 बच्चे एक हो जाएंगे? तो अब जो ये DMU में हैं आप, तो कैसा इलाज हो रहा है आपका? मॉनिटरिंग की गई, डेली मरीज के इन्फेक्शन के लिए जांच की गई, बच्चों को देखा गया। तीनों बच्चे ईश्वर की कृपा से सही चल रहे थे और माँ की कंडीशन भी ठीक चल रही थी। अचानक से माँ को 14 तारीख में सुबह 6 बजे से दर्द आने शुरू हो गए। सारे प्रोटोकॉल्स हमने एक्टिवेट किए वापस से। बच्चों के फेफड़े मजबूत करने के लिए, बच्चों की दिमागी हालत को ठीक रखने के लिए इंजेक्शंस लगाए गए। फिर मरीज को प्रसव के दर्द उठे और 10 बजे करीब इनके तीनों बच्चे पैदा हुए। लगातार मॉनिटरिंग, इलाज और डॉक्टरों की मेहनत ने आखिरकार इस मुश्किल डिलीवरी को सफल बना दिया। वहीं परिवार ने डॉक्टरों का आभार जताया। मुरादाबाद से विशाल सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।